हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड प्राइस के बारे में। बॉन्ड क्या होते हैं, व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस, व्हाट इज द बॉन्ड यील्ड, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट बाय द इंटरेस्ट रेट, and what is the effect of inflation on the bond prices. These five things we are going to discuss in this video. This is the economic series part 2, video number 2 we are doing here. Myself Devendra Saini, I am bringing this economic series for you for the prelims examination. इस सीरीज में हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट्स है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ओके. तो बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. 2021, 22, 23 में कंटिन्यूसली बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है, देन वी विल सी द बॉन्ड प्राइस. बॉन्ड इज स्पेसिफिकली एन इंस्ट्रूमेंट है लाइक टू बोरो मनी. इट इज अ स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग द मनी. आप गवर्नमेंट से मनी चाहते हैं, गवर्नमेंट आपसे मनी चाहते हैं, दे विल इश्यू अ बॉन्ड टू यू एंड they will issue a bond to you through some amount of money and they will give some extra interest rate भी आपको देंगे. ये जो बॉन्ड है दे कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट. इसको इशू कर सकता है. इट कैन बी इशू बाय द प्राइवेट पार्टी एज वेल. दोनों इसको कर सकते हैं. मेनली इंडिया में गवर्नमेंट जो इशू करता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है. मीन्स द गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करेगा उसको वी कैन से द वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है. अलग अलग कंट्री में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. लाइक इन द केस ऑफ द यूएसए इट इज़ नोन द ट्रेजरी. यूएसए में इनको ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है. एंड यूके में इनको गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है. यूके में इनको गिल्ड के नाम से जाना जाता है. इंडिया में बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है. ओके. so this is the bond. It is an instrument to borrow money. Specifically it's an instrument to borrow money is known as the bond. Now let's come to the bond price. Bond price होता क्या है. So if I am explaining you the bond price, जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है बॉन्ड प्राइस, इट इज़ अ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू. ये जो करंट में आपको डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इट इज़ अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बॉन्ड. जनरेटेड बाय अ बॉन्ड. इट इज़ अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बॉन्ड. अगर मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं, बॉन्ड प्राइस इज द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू प्लस कूपन पेमेंट्स द एवरी ईयर द पेमेंट जो आपको रिसीव होगा ऑन अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, दैट इज द बॉन्ड प्राइस. इसको बॉन्ड प्राइस बोला जाता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इफ यू आर बाइंग अ बॉन्ड एट 1000 रुपी, आपने कोई बॉन्ड खरीदा है 1000 रुपी में, एंड गवर्नमेंट प्रोमिसिंग यू टू 5% ऑफ द कूपन रेट, 5% ऑफ कूपन रेट एवरी ईयर. आपको 5% उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल. मीन्स यू आर गेटिंग अ 50 रुपी per year on that bond and its a maturity year is the 5 years. Your bond is going to be mature in the 5 year. This is the condition. 1000 रुपये का बॉन्ड आपने खरीदा, उसका मेच्योरिटी टाइम है 5 years and the government is saying 5% of the coupon we will give you the every year. Means every year you get 50 rupee extra. So in the 5 years you will get a 250 rupee and after the 5 year you will get the 1000 rupee back जो आपने इन्वेस्ट करे थे. So this is the 1000 rupee plus the coupon value 250 rupee is the bond price for you. And this is also adjusted according to the interest rate of banks. Inflation के according adjust किया जाता है, वो आपके लिए ज़्यादा important नहीं है. तो you can remember this. This is the value, face value. This is the coupon rate plus में you can also say that this is also depend on the interest rates market में क्या चल रही है. This is known as the bond price. This thing, the 5% of the coupon rate is the specifically the government is giving to the bond holders to use their money for a longer time of period. So it's a sum of the present value and the par value at the maturity. This is the present value and the par value at maturity is known as the bond price. I think this is clear to everyone. What is the specifically the bond price क्या है और bond क्या है. Okay, now we are coming to a next concept. What is a bond yield? तो सबसे पहले हमने bonds देखा, then we look at the bond prices, then now come to the bond yield.
बॉन्ड यील्ड इज स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बार बार आया है। बॉन्ड यील्ड का स्पेसिफिकली रिलेशन विद द इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड का स्पेसिफिकली रिलेशन विद द बॉन्ड प्राइस, बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो bond yield is the effective rate of return. This is an effective rate of return. The word effective is very important here. Bond yield is the effective rate of returns that it earn. It is the effective rate जिस पे किसी bond पे मिलता है उसको बोला जाता है। Rate of return in the case of the bond yield is not fixed. Rate of return फिक्स नहीं होता है। It change with the prices. जैसे जैसे bond का prices change होगा bond yield भी change होगा, means the bond yield is not a static thing, it is not fixed, it is change as the prices of the bond will change. In the case of the bond you will remember current price of bond and any change in the price in the over time, जो bond का current price है वो change हो रहा है, करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज चेंजिंग एंड इट्स चेंजिंग इन द प्राइसेस ओवर टाइम के साथ साथ जो भी प्राइसेस चेंज होगा कंटिन्यूसली ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट्स ड्यू टू द इन्फ्लेशन दैट इज द फाइनली द इफेक्टिव वैल्यू द बॉन्ड इज गेटिंग इज नोन एज द बॉन्ड यील्ड। जबकि इसके अपोजिट जो कूपन रेट हमने डिस्कस किया that is a fixed value the government is giving you a fixed value of 5%, that is the coupon rate, this is a fixed value where the bond yield is also depend on the account of the current price of bond क्या है, current price of bond क्या है and change in the price over time, price change हो रहा है continuously time के साथ साथ, that will decide the bond yield. So there are three concepts till now, what is a bond, what is the bond price, and third what is the bond yield. तो bond yield क्या है, also the we also discuss about the bond coupon payments क्या होता है, it's the amount of return the government is giving on the bonds. ओके सो आपको जो रिटर्न कंटिन्यूसली मिल रही है दैट इज अ पार्ट ऑफ द कूपन पेमेंट्स एंड द बॉन्ड यील्ड इज स्पेसिफिकली the rate of return that change with the time, it's depend on the current price and over time it's going to continuously change. So this is known as the bond yield. Okay, clear to everyone. Okay, now what is the formula of the bond yield? Bond yield का formula क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. Bond yield is a annual coupon payments. कितना परसेंट ऑफ कूपन पेमेंट्स हो रहा है, लाइक हमने डिस्कस किया 5% ऑफ कूपन पेमेंट्स है, एंड व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस, एग्जैक्टली व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस एंड कितना कूपन पेमेंट है उसके ऊपर, दैट इज नोन एज द बॉन्ड यील्ड. Bond yield, annual coupon payments divided by the bond price, this is known as the bond yield. So आप इसको याद रखेंगे, आपके prelims के लिए important है. Now there is a yield curve for the bond specifically, they are the yield curve. कितने लंबे टाइम तक आप बॉन्ड को रखते हैं, कितने लंबे टाइम के लिए बॉन्ड को इशू किया गया है, दैट टाइम द बॉन्ड प्राइस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, क्या बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर बॉन्ड प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. ऑन दैट बेसिस दे आर द टू यील्ड कर्व, दे आर द टू यील्ड कर्व. इफ with the increasing the term of maturity the bond yield is continuously increasing, that is the normal yield curve. यहाँ लंबे टाइम के साथ मेरे बॉन्ड के रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलेंगे, दैट इज अ नॉर्मल यील्ड कर्व. इफ ड्यू टू द सम रीजन देयर इज अ कंटिन्यूअसली डिक्रीज व्हेन वी आर रीचिंग टू द टर्म ऑफ मैच्योरिटी, वो इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से हो सकता है, दैट लीड टू द डिक्रीज इन द टर्म ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पे बॉन्ड की यील्ड कम हो जाती है. सो दिस इज द इन्वर्टेड यील्ड कर्व. तो आप इसको याद रखेंगे, नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है एंड व्हाट इज द inverted yield curve. Okay, now we will see what is the impact of bond price on the yield. What is the relation, mainly what is the relation between bond price and bond yield. It is clear to us what is the bond price. It is the value of the bond plus the coupon rates given to us, and the bond yield after a time, what amount of money you are getting, it's dependent on the current amount of the bond as well as the different situations. So this is the bond price and the bond yield. Bond yield is equal to the coupon payments divided by the bond price. So means we can see here in the diagram, can see here the bond price when the bond price is high. जब bond price high रहेंगे
bond yield will be less. When the price is high, bond yield will be less. In this case अगर हम देख सकते हैं, if there is a bond price is 1000 rupee and the bond yield is 50 rupee, this is a standard case. If the bond price is increased to the 1050 rupee, then the bond yield will be less here. And the vice versa, if the bond yield is high, if the bond yield is 100 rupee, then the bond price will be 950 rupee. If the bond yield is 200 rupee, then the bond price is 850 rupee. Similarly, in this case, if the bond price is 1000 rupee, then bond yield is 50 rupee. If the bond price is 1020 rupee, then the yield is 30 rupee. तो जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा, बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूसली कम होगी. जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा, बॉन्ड प्राइस कंटिन्यूसली कम होगा. So there is a inverse relation. There is a inverse relation between the bond price and the yield of the bond. Yield of bond और bond prices में इनवर्स रिलेशन है. तो आप कहोगे बॉन्ड यील्ड कितने लंबे टाइम तक, वो डिपेंड होता है गवर्नमेंट कितने परसेंट पे कूपन रेट पे उसको इशू कर रहा है, तो बॉन्ड यील्ड किस तरीके का होगा. अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हाई डिमांड हो रहा है बॉन्ड का मार्केट में. पहले बॉन्ड को 900 रुपये में इशू किया गया और मेच्योरिटी पे उसको 1050 रुपये मिल रहा है. 900 में इशू किया, उसको 1050 रुपये द गवर्नमेंट इज गिविंग एट अ मेच्योरिटी. 900 रुपये में बॉन्ड को इशू किया गया और उसको 1050 रुपये मिल रहा है. मीन्स देयर इज अ बॉन्ड यील्ड ऑफ 150 रुपये. But due to the high demand, due to the high demand of the bonds, now the bond prices are increasing to the 980 rupees. Bond के prices बढ़ गए, 980 हो गए. But at the maturity amount is same 1050 rupee and its yield is decreased to the 70 rupee. Yield इसका कम हो गया 70 रुपये. तो जैसे ही बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ ड्यू टू द हाई डिमांड्स. एंड हाई डिमांड फैक्टर वी विल डिस्कस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. डिमांड फैक्टर की वजह से द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज. देन इन दैट केस द मेच्योरिटी के टाइम पे तो बॉन्ड सेम ही है, मेच्योरिटी प्राइस तो सेम ही है, बट द yield is decreased from 150 to 70 rupees. So how the bond prices are related to the bond yield. So this is an important thing. Okay, I hope this is clear to everyone, bond prices and bond yield. तो अगर हम रिलेशन देखते हैं in between the bond prices and bond yield, you can see here bond prices अगर continuously decrease हो रहे हैं, if the bond prices is decreasing continuously, then it will increase the bond yield. Bond yield continuously increase होंगे अगर bond prices continuously decrease होते हैं, and this is a vice versa situation, opposite में भी same होगा. Now we will look at how the interest rate affects bond price, how the interest rate affect bond price, and then we will look at the relation of the inflation with bonds. इन्फ्लेशन का रिलेशन क्या है बॉन्ड के साथ, और इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करेगा बॉन्ड प्राइस को, दैट वी विल लुक एट. ओके, इन्फ्लेशन के साथ हम देखेंगे एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट के साथ देखेंगे. तो लेट्स सी द फर्स्ट विद द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द इंटरेस्ट रेट. इफ देयर इज अ हाई इंटरेस्ट रेट, टेक एन एग्जांपल. If the RBI is saying the interest rate of the market is 6%, RBI is saying the interest rate of market is 6%, and in the bond price the coupon rate is a 5%. Bond price में coupon rate 5% है. Okay, in that case the people will look at, in the bond we are getting only 5% of interest rate, but in the open market we are getting the 6% of interest rate. So due to this visibility to the consumer, they will see if bond में कम प्राइस मिल रहा है and they're getting the high price in the saving accounts, in this case this consumer will start moving to here, वो यहाँ से जाना शुरू करेगा to the saving accounts, जिसकी वजह से there is a decrease in the demand of bond. There is a decrease in the demand of bond. If there is a decrease in the demand of bond, then there will be decrease in the price of bond.
जैसे ही डिमांड कम होगी बॉन्ड की, प्राइस बॉन्ड के कम होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइस बॉन्ड के कम होना शुरू होगा तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होना शुरू होगा। प्राइसेस बॉन्ड के कम होने शुरू होंगे तो बॉन्ड यील्ड होना शुरू होगा, जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा, बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं, इफ देयर इज इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, there is an increase in the interest rate, that will lead to the decrease in the bond price, that will lead to decrease in the bond price, and that will also lead to increase in the bond yield. So this is the one condition: increase in interest rate, decrease in the bond prices, increase in the bond yield. And the second situation is also the same: if there is a decrease in the interest rate, if there is a decrease in the interest rate, it will lead to the increase in the bond price, it will lead to the increase in the bond price, and it will lead to decrease in the bond yield, it will lead to decrease in the bond yield. एंड ये आपके लिए दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यू शुड रिमेंबर दीज रिलेशंस, हाउ द इंटरेस्ट रेट इज अफेक्टिंग द बॉन्ड प्राइस एंड द बॉन्ड यील्ड। नाउ ये हमने कंडीशन दिया जब इंटरेस्ट रेट हाई है। नाउ लेट्स understand the another situation when the interest rate is less. If the interest rate of the open market is 4%, open market interest rate is the 4%, and in the case of the bond the interest rate is 5%, then all these consumer are moving toward the bonds, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ही ज़्यादा मूव करेगा द डिमांड फॉर द बॉन्ड विल इंक्रीज, demand for the bond will increase. If the demand for the bond is increasing, then the bond prices will increase, bond के prices increase होंगे, and bond के prices increase होंगे, then the bond yield will be less, bond yield will be less. So this is the relation of the interest rate and the bond prices, how the interest rate is affecting the bond prices and the bond yield. तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन योर एवरी क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी, you can solve the question, the relation between the interest rate and the prices and the bond yield. Okay, now we can see here, if the price fall, if the price fall, then the yield rise, and if the interest rates rise, अगर interest बढ़ जाता है prices कम होंगे, yield rise होगी। if the interest rate is down, then the prices will increase, yield will fall, and this is the same relation we written here. You understand the relation between the interest rate rise, price will fall, yield will increase, interest rate fall, price will rise, yield will fall. So this is the relation between the uh, bond prices, bond yield, and the interest rate. Okay, now before doing a question, we should focus on specifically what is the effect of inflation. What is the effect of inflation on bond? इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है बॉन्ड पे वो हम देखेंगे। तो माना जाता है कि इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट एनिमी, इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ बॉन्ड। इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली क्या करता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम होगा। देन इन्फ्लेशन अगर और बढ़ जाता है, देन इट विल रिटर्न ऑन द बॉन्ड इन द रियल टर्म विल इंक्रीज। इफ द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, देन जो रिटर्न है बॉन्ड्स पे, जो रिटर्न है इन द रियल टर्म विल डिक्रीज, रियल टर्म में कम होने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, if the bond return rate or the bond coupon rate is 5% and the inflation in the market is 7%, इन्फ्लेशन 7% है, बॉन्ड का रिटर्न रेट 5% है, तो अगर रियल टर्म में हम लोग देखते हैं, इन द रियल टर्म देयर इज अ -2% इन द बॉन्ड रेट, -2%, क्योंकि जितना आपको वैल्यू मिल रहा है उससे ज़्यादा ज़्यादा इन्फ्लेशन है मार्केट में।
तो दिस इज द इन द रियल टर्म दिस इज अ नेगेटिव यील्डिंग ऑफ द बॉन्ड्स, जिससे हमें कम पैसा मिलेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो क्या इफेक्ट होगा बॉन्ड इन्फ्लेशन बढ़ने का बॉन्ड यील्ड पे? इफ द इन्फ्लेशन इज हाइयर, if the inflation is higher, inflation is increasing, then the bond yield will decrease in the real term. Bond yield will decrease in the real term. लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो फ्यूचर्स में इन्फ्लेशन लेवल पहले से ही चेक करते हैं कि फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन होने वाला है, क्या स्कीम्स, क्या रेट्स होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड प्राइसेस एंड द कूपन रेट डिसाइडेड होते हैं इन द केस ऑफ द बॉन्ड्स। तो उस सब चीज़ों को देख के ही बॉन्ड में इशू किया जाता है ताकि ये वाला सिचुएशन ना आए। अगर आपको जनरल टर्म में पूछा जाता है इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बॉन्ड रेट, तो आप समझा सकते हैं कि वो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बॉन्ड रेट फिक्स है, कूपन रेट फिक्स है, इन दैट केस द यील्ड विल बी लेस। हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है तो जिसकी वजह से यील्ड की भी ज़्यादा डिमांड की जाती है। तो इसके अगर मैं दूसरी तरीके से बात करता हूँ, अगर पहले से ही पता है इन्फ्लेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस केस में यील्ड भी ज़्यादा डिमांड की जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड, बॉन्ड रेट, बॉन्ड प्राइस, यील्ड, इंटरेस्ट रेट एंड द inflation. I hope this is clear to you. Okay, now let's see this question. This question is asked in the UPSC 2021 examination में पूछा गया था। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा पूछा गया किस किस तरीके से बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस होती है। तो स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, यस, इफ देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट बाय द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट से भी होगा, यस, जो अभी हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन एंड द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से भी इम्पैक्ट होगा, हमने इन्फ्लेशन की भी बात करी और इंटरेस्ट रेट की भी बात करी। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बॉन्ड यील्ड। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा किस तरीके से करेगा, हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बट हाउ इट विल इन्फ्लुएंस और नॉट, यस, इट डेफिनेटली विल इन्फ्लुएंस द बॉन्ड्स। बॉन्ड के रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, यील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, तो अगर यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो दैट केस द बॉन्ड होल्डर विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ से बॉन्ड के प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट द सेम विल हैपन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So the answer of this question will be the 1, 2 and 3. Next question, this is asked in the 2022, what are the convertible bonds? Convertible bonds वो bonds होते हैं जो specifically having the exchange for the bond for the equity. इनको exchange किया जा सकता है, इनके लिए एक extra सा benefit दे दिया जाता है कि आप you can exchange these bonds for the equity in the firm, आप equity ले सकते हैं, तो इसलिए ये option दिया जाता है। तो इन bonds पे interest rate कम होता है, इन बॉन्ड पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लोअर कूपन रेट होता है, क्योंकि देयर इज एन ऑप्शन कि आप इसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, यस, अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन में बॉन्ड होल्डर्स के कंडीशंस को देख सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज हियर बोथ 1 एंड 2। तो बोन का कंसेप्ट लगा के आप कैसे दोनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इट्स बिकम इजी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, you will give the answer in the comment section with reference to the bond and bond yields. Consider the following statements, आप तीनों statements को पढ़ेंगे, आप इसका आंसर करेंगे। So we will meet in the next video। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं। we will come with the new concepts on the economy, हम नए concept के साथ आएंगे। Till then see the concept, watch the video and solve the question. Thank you everyone।